ओम शांति। आज मैं प्रभु प्रिय आत्मा इस राजयोग कोर्स के सृष्टि रूपी उल्टे वृक्ष और परमात्मा प्रभु मिलन के गुप्त युग के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। इस अद्भुत वृक्ष के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आज तक आपने दुनिया में जितने भी वृक्ष यानी पेड़ देखे हैं, सभी के बीज धरती के अंदर ही बोए जाते हैं और उनका वृक्ष सदा ऊपर की ओर उगता है। लेकिन भगवान ने इस सृष्टि रूपी वृक्ष की तुलना एक उल्टे वृक्ष से इसलिए की क्योंकि इसके अविनाशी और चेतन बीज रूप परमपिता परमात्मा सदा ऊपर यानी कि परम धाम में निवास करते हैं और सभी आत्माएं नीचे यानी धरती पर निवास करती हैं। अर्थात हम सभी आत्माएं इस वृक्ष की डालियां व पत्ते हैं। वर्तमान समय जबकि कलयुग का अंत एवं सतयुग की स्थापना के बीच के इस छोटे से युग को संगम युग कहते हैं। कलयुग की अज्ञान रूपी रात्रि के समय सृष्टि के बीज रूप कल्याणकारी ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव नई पवित्र सृष्टि रचने के संकल्प से प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं और ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा मूल गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा देकर हमें पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। ये ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही शिव शक्तियां भी कहलाती हैं। इस युग को धर्मायु युग व पुरुषोत्तम युग अथवा गीता युग भी कहते हैं। सतयुग में घी दूध की नदियां बहती थी तथा शेर गाय एक घाट पर पानी पीते थे। तो इसका अर्थ क्या? अर्थात सतयुग में हर चीज बड़ी साधारणता से और बड़े प्रेम से सब रहेंगे। हर चीज आसानी से मिल जाएगी। किसी चीज़ के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, सभी में इतना प्यार होगा कि जैसे कि शेर गाय एक घाट का पानी पीते। तब श्री लक्ष्मी नारायण का अटल अखंड निर्विघ्न और अति सुखकारी राज्य था। सभी स्वस्थ एवं सदा धनवान व सुखी थे। विकारों की लड़ाई अथवा हिंसा, अशांति एवं दुखों का तो वहाँ नाम निशान भी नहीं था। उस समय भारत डबल सिरदार था, जिसको स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, सुखधाम अथवा हेवनली अबोर्ड कहा जाता है। सभी जीवन मुक्त और पूज्य थे और वहाँ आयु 150 वर्ष की थी। तब लोगों का ये ग्रुप देवता वर्ण कहलाते थे। त्रेता युग में भी श्री सीता और श्री राम चंद्रवंशी अर्थात 14 कला गुणवान संपूर्ण निर्विकारी थे। उनकी भी बहुत महिमा है। दोनों युगों को मिलाकर आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश वास्तव में यही इस वृक्ष का तना व मूल है, जिससे ही बाद में अनेक धर्म रूपी शाखाएं निकली और फिर द्वापर से देह अभिमान के कारण, काम क्रोध आदि विकारों के कारण देवी स्वभाव का स्थान आसुरी स्वभाव ने ले लिया। इसी दुख व अशांति से बचने के लिए लोगों ने भक्ति व पूजा शुरू की। ऋषियों ने शास्त्र आदि की रचना की तथा यज्ञ जप तप आदि भी करने लगे। सबसे पहले शिव की पूजा शुरू हुई, फिर धीरे धीरे सूर्य, चंद्र, पेड़, अग्नि, जड़ तत्वों की भी पूजा करने लगे। इस पर चर्चा हमने भी पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। ये पुरुषोत्तम युग ही गुप्त युग व संगम युग कहलाता है, जो कि परमात्मा के आने का अर्थात अवतरण का रहस्य हर एक को ज्ञात नहीं है। लोग तो बार बार बताने पर अभी भी नहीं समझ पा रहे कि वह भगवान जिसे आज तक वो पूज रहे थे, पुकार रहे थे, ढूंढ रहे थे, वह
धरा पर आकर अपना कार्य अर्थात कलयुगी दुनिया का विनाश व सतयुगी स्वर्णिम दुनिया की स्थापना हम सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा करवा रहे हैं। तो ऐसे संगम पर वह हम शिव शक्तियों को इस कार्य के लिए निमित्त बना रहे हैं। भारत में ही आदि सनातन धर्म के लोग जैसे अन्य त्योहारों पर्वों आदि को बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं, वैसे ही इस पुरुषोत्तम मास में भी बहुत उमंग उत्साह से व्रत उपवास आदि करते हैं। इस मास में लोग तीर्थों पर जाना दान पुण्य करने में भी श्रद्धा रखते हैं। प्रातः अमृत बेले गंगा स्नान या पवित्र जल से स्नान करने का भी महत्व समझते हैं। वर्ष के 12 महीनों में से ही तो कुछ दिन निकालकर पंडित लोग यह पुरुषोत्तम मास, जिसको अधिक मास भी कहते हैं, घोषित कर देते हैं। कोई अलग से इसके लिए दिन नहीं होते। उसी तरह सारे कल्प जो कि 5000 वर्ष का होता है, यानी सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग से ही कुछ वर्ष यानी 25-25 वर्ष निकाल कर यह 100 वर्ष का गुप्त संगम युग या पुरुषोत्तम युग बनता है। ऐसा स्वयं भगवान ने आकर हमें ज्ञान दिया। वास्तव में पुरुषोत्तम परमात्मा को ही परम पुरुष या पुरुषोत्तम कहा जाता है। वह सभी पुरुषों यानी आत्माओं से ज्ञान शांति पवित्रता और शक्ति में उत्तम है। सतयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक तो मनुष्य आत्माओं का जन्म पुनर्जन्म होता ही रहता है, परंतु कलयुग के अंत में सत्य धर्म की तथा उत्तम मर्यादा की पुनः स्थापना करने के लिए पुरुषोत्तम यानी भगवान को आना पड़ता है। अभी ही वह यानी शिव हम मनुष्य आत्माओं को ज्ञान और सहयोग सिखाकर वापस ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। हम यहाँ ज्ञान गंगा में नित्य स्नान यानी अमृत पान करके पावन बनती हैं। वह हम मनुष्य आत्माओं को बुराइयों अथवा विकारों का दान देने की शिक्षा अभी दे रहे हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम मास में विकारों की दान का ही विशेष महत्व है। आज यदि इन रहस्यों को जानकर मनुष्य नित्य ज्ञान गंगा में स्नान करे और योग द्वारा देह से न्यारा होकर सच्ची आध्यात्मिक यात्रा करे, तो विश्व में पुनः सुख शांति संपन्न रामराज की स्थापना हो जाएगी और हम अपने देवत्व स्वरूप को पालेंगे। परमात्मा ने सन 1937 से ब्रह्मा द्वारा यह अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया था, जिसमें हम सभी सच्चे ब्राह्मण बच्चे अपने विकारों को स्वाहा कर रहे हैं। प्रभु से योग लगाते मिलन मनाते, इससे ही तो मन का मैल धुलता है और हमारे पुराने विकर्म दग्ध होते हैं और हम संस्कार सतो प्रधान बनाते हैं। भक्ति में कितना सुंदर गीत गाते हैं। मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे मेली चादर ओढ़ के कैसे, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। पर अब सारे रहस्य जैसे खुलते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, आपको इस चीज़ का रियलाइज हो गया कि आपकी चादर अर्थात बुद्धि आत्मा मैली हो चुकी है, तो उसको धोने के लिए ही तो परमात्मा ये नित्य ज्ञान गंगा स्नान की बात करते हैं। कहते हैं
अभी लेट हुए पर टू लेट नहीं, अर्थात अभी भी उसकी यथार्थ पहचान लेकर जीवन को सफल कर लो। लास्ट सो फास्ट हो जाएंगे, कहावत भी है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो याद रहे कि वर्तमान समय संगम युग ही चल रहा है। अभी यह सृष्टि नरक अथवा दुखधाम से बदलकर शीघ्र ही स्वर्ग यानी सुखधाम बनने वाली है। अतः अब हमें पवित्र एवं योगी बनना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं बहुत ही सुंदर गीत, जिसमें परमात्मा बड़े प्यार से हम बच्चों को समझा रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बच्चे कलयुग से बचकर आ जाओ अभी, बस रात अब ये ढलने वाली है। अलवेले नहीं अलर्ट हो जाओ सभी, भभोर को आग बस लगने वाली है। बच्चे कलयुग से बचकर आ जाओ अभी, बस रात अब ये ढलने वाली है। पी रहे हैं यहाँ जो शान से जहर, परेशान हो करते दुख चिंता फिकर। हर पल रहता है सबको यहाँ मौत का डर, प्रकृति भी बरसा रही यूं कर। हो चुकी है तैयारी सब विनाश की, रिहर्सल तो पहले से ही जारी है। अलवेले नहीं अलर्ट हो जाओ सभी, भभोर को आग बस लगने वाली है। युग गुजर ही चुका, बची चंद घड़ियां। संगम युग के भी 86 वर्ष पूरे होने वाले हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं युग गुजर ही चुका, बची चंद घड़ियां। बांधो प्रभु संग स्नेह की लड़ियां। ना खेलो खेल अब ये गुड्डे गुड़ियां, साथ देना सकेगी विनाशी गड्डियां। कितना भी पैसा जोड़ लो सब विनाशी है, ये कभी साथ नहीं देगा। कर लो नेकी और ले लो दुआएं अभी, बस ये ही तो काम आने वाली है। अलबेले नहीं अलर्ट हो जाओ सभी, भभोर को आग बस लगने वाली है। गर अब भी नहीं तुम सुनते मेरी, तो माया यूं ही लगाती रहेगी फेरी। देह अभिमान बस न करो तेरी मेरी, मान लो वरना हो जाएगी देरी। अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, ये बात सत्य सिद्ध होने वाली है। अलबेले नहीं हो जाओ अलर्ट, भभोर को आग बस लगने वाली है। गाड़ी बैकुंठपुरी को है जाने वाली, लक्ष्मी नारायण और प्रजा बनने वाली। नंबरवार रूहें सीट सब लेने वाली, स्वर्णिम प्रभात अब तो
है होने वाली, सौंप कर सब उसको हो जाओ रेडी, सीटी अब बस बजने वाली है, अलबेले नहीं हो जाओ अलर्ट, भभूर को आग बस लगने वाली है, बच्चे कलयुग से बचकर आ जाओ अभी, बस रात अब ये ढलने वाली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इसके पहले वाले वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर बने बॉक्स पर क्लिक करें। ओम शांति।